मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। आज हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाए, तो हमको कौन रोक लेगा? ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो, 500 रुपए सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अधिक पिछड़ा का, कहा नहीं बोलते हैं? खाली हिंदू फलाहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, नवरात्रि का मौसम चल रहा है, लगातार जो है जगह जगह पर बीजेपी के द्वारा फलहार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के जो कद्दावर नेता है उन्होंने कहा है कि जो जदयू है सिर्फ इफ्तार पार्टी में ही जाएगी, क्या वो फलहार क्यों नहीं करवाती है, फलहार के कार्यक्रम में क्यों नहीं शामिल होती? इस पर अशोक चौधरी ने जमकर गरजे हैं गिरिराज सिंह पर, उन्होंने हमला बोला है, कहा है कि ये लोग तो सिर्फ चंदन टीका और रुद्राक्ष पे ही बात करने वाले, इनको बहुत घृणित व्यक्ति हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि जो देश की आत्मा है उसको समझना है। हम गंगा जमुनी संस्कृति के लोग हैं और मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। ये जब परंपरा शुरू हुई थी उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी और उस परंपरा को लोग फॉलो कर रहे हैं और धर्म अपनाने की चीज़ है। आज हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाए, तो हमको कौन रोक लेगा? ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता दो चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपए किलो, 500 रुपए सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपए पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? 1700 रुपए सिलेंडर हो गया। जो रहर का दाल 60 रुपए था 135 रुपए किलो हो गया। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि काहे हो गया? क्या रहर के दाल की उत्पादन कम हो गई? क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट करा दिया और लोगों को यहाँ पर जो बिचौलिया है, बिजनेसमैन है, जो दाल का खादान का काम करता है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे दिया और गरीब जनता, मिडिल क्लास लोग जो है उनको परेशानी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर आपने कहा, आपने सब जगह आउटसोर्स कर दिया। रिजर्वेशन जो था, जितने भी जो दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन आप खा गए, उस पर आप नहीं बोलिएगा। गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए। वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, कहा नहीं बोलते हैं? खाली हिंदू फलाहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। ये लोग महा घृणित टाइप के लोग हैं। इनको देश के आम जो लोग हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे देश आगे बढ़े। इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे नक्सलिज्म खत्म होता है, कैसे हमको देश के जो बड़ी आबादी जो पिछड़े और लंबे समय से मुख्यधारा से जुड़ी नहीं है उसको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग को नीतीश कुमार से आग्रह करके रोज 2 घंटा का देखिए किस तरीके से वो गर्म हो गए हैं, काफ़ी गर्म हैं और लगातार जो है बीजेपी पे हमलावर भी हैं। उन्होंने सीधा गिरिराज सिंह से कहा है कि विकास कार्य से तो उनको मतलब है नहीं, सिलेंडर महंगा हो गया है, उस पर उनको ध्यान नहीं है। जब सिलेंडर 500 था तब वो सर पे लेके घूमते थे, अब जब सिलेंडर महंगा हो गया है तो वो सब इस पर बोलते नहीं हैं और अब इस तरह की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटने की कहीं ना कहीं वो बात करते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।